क्या जोड़ों में दर्द होने के बावजूद भी आप सिर्फ दवाइयां खाकर अपने आप को ठीक कर रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ तेल लगा लिया या कोई टेबलेट खा ली और आप बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएंगे? ऐसा सोचकर अगर आप हर रोज कोई तेल लगा रहे हो घुटनों पर या जोड़ों पर या फिर कोई टेबलेट खा रहे हो, तो एक चीज बहुत खास बता रही हूँ। 5 ऐसे स्टेप जिनको फॉलो करके आप अपने जोड़ों और घुटनों को मजबूत कर सकते हैं। पर अगर आप ये 5 स्टेप नहीं कर रहे और आपकी उम्र 50 के लमसम हो चुकी है, तो धीरे धीरे जोड़ और हड्डियां सूखने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी भी जोड़ों का दर्द हो या घुटनों का दर्द हो, एकदम से शुरू नहीं होता। वो धीरे धीरे, पहले जोड़ों से आवाज आना, कभी कभी दर्द होना, महीने में एक बार दर्द हुआ, कभी 2 महीने में एक बार दर्द हुआ, ऐसे संकेत वो आपको बार बार देता रहता है। और हाँ, हम सभी लोग इसे बार बार इग्नोर भी करते रहते हैं। अगर ये इग्नोर आप भी कर रहे हैं, ये दर्द आपको भी हो रहा है, तो आज से संभल जाइए। और अगर आपकी उम्र ऐसी हो चुकी है कि वो दर्द पूरी तरह से आपके जोड़ों में और घुटनों में स्टार्ट हो चुका है, तो ये 5 स्टेप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। वो 5 स्टेप कौन से हैं? उनसे पहले आपको मैंने 5 ऐसे मेन कारण बताने वाली हूँ जिसके कारण ये जोड़ों का, हड्डियों का दर्द शुरू होता है। सबसे पहला कारण है जोड़ों के अंदर की चिकनाहट का खत्म होना। हमारे हर एक जोड़ में, मान लीजिए ये घुटना है और ये दूसरा घुटना, यानी कि दूसरे घुटना आपस में जहां यहां मूव करता है, यहाँ पर एक परत होती है। ये परत अंदर से कमजोर होने लगती है, इसकी चिकनाहट खत्म होने लगती है। अब ये चिकनाहट खत्म क्यों होती है? जब आप पानी कम पीते हैं, चलते कम है और सही से डाइट नहीं लेते, उस कंडीशन के अंदर हमारे जोड़ों के अंदर की जो चिकनाहट, जिसे ग्रीस कहा जाता है, वो सूखने लगती है, खत्म होने लगती है और घुटने आपस में टकराने लगते हैं। शुरू शुरू में सिर्फ घुटने टकराते हैं और घुटनों से आवाज आती है, दर्द बिल्कुल नहीं होता। फिर धीरे धीरे यही टकराहट और यही आवाज दर्द में और सूजन में बदल जाती है और फिर किसी सर्दियों में आपको लगता है कि इस सर्दियां ही घुटनों में दर्द ज्यादा हो रहा है। दूसरा कारण है मांसपेशियों का कमजोर होना। सबसे पहले एक छोटी सी बात, हमारे घुटने कमजोर हुए, लेकिन फिर दर्द तो अकेला घुटने में होना चाहिए, हमारी थाइज में या पिंडलियों में तो दर्द ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मांसपेशियां हैं वो हमारी हड्डियों को सपोर्ट की तरह काम करती है। जब धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और मांसपेशियां और हड्डियां आपस में जो जुड़ाव है वो उनका खत्म हो जाता है, जो उनका कनेक्शन है वो हटने लगता है, तो मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ये भी बना रहता है। सबसे पहले हमारे मसल यानी कि मांसपेशियां हड्डियों के साथ का कनेक्शन छोड़ने लगती हैं और हड्डियों को पूरा भार अकेले उठाना पड़ता है। वो जब अकेले भार उठाती हैं तो हड्डियां कमजोर होकर दर्द होना शुरू कर देती हैं। इसीलिए मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा शरीर के अंदर धीरे धीरे बढ़ता हुआ कचरा और सूजन, हम बहुत ज्यादा मीठा खा लेते हैं, किसी दिन बहुत ज्यादा नमकीन खा लेते हैं, कभी कभी ब्रेड का इस्तेमाल ज्यादा करना, किसी किसी घर में चाय और बिस्किट बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ये वो सभी चीजें हैं जो शरीर के अंदर कचरे को बढ़ा रही हैं और कचरा एक दिन में साफ तो हो ही नहीं रहा। और जिन लोगों को कब्ज रहती है उनके कचरा तो बिल्कुल भी साफ नहीं होता और बस स्टोर होता रहता है। यही स्टोर कचरा शरीर के अंदर सूजन को पैदा कर देता है। और आपने कभी कभी महसूस किया होगा, शरीर के कहीं भी दर्द नहीं होता, लेकिन आप जैसे ही सुबह उठते हैं और आपको शरीर में बस अकड़न महसूस होती है, स्टिफनेस महसूस होती है। फिर धीरे धीरे आधे घंटे में, 40 मिनट, 1 घंटे के अंदर आपको बॉडी फ्लेक्सिबल लगती है। ये कचरा धीरे धीरे आपकी बॉडी को स्टिफ कर रहा है और सूजन दे रहा है। और चौथा कारण है बॉडी के अंदर ये 4 मिनरल की कमी, यानी कि विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी12 की कमी। ये चारों के चारों मिनरल मिलकर मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत देते हैं। आपने भी सुना होगा कि सबसे पहले बुढ़ापा टांगों में या पैरों में शुरू होता है, तो ये चारों के चारों मिनरल्स हमारी टांगों को ताकत देने का, हड्डियों को ताकत देने का काम करते हैं। और 50 की उम्र के बाद धीरे धीरे ये चारों के चारों मिनरल्स हमारी बॉडी में नेचुरली ही कम होने लगते हैं। और अगर इसके अलावा 40-50 की उम्र के बाद पाचन कमजोर है, तो ये मिनरल और तेजी से बॉडी में से खत्म होने लगते हैं, कमी रहने लगती है।
जिसका नतीजा है हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द, उठने बैठने में तकलीफ, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ। तो अभी आपको सबसे पहले अपने डाइजेशन को भी अच्छा करना होगा और उसके साथ साथ आपको सही डाइट लेनी होगी, यानी विटामिन और मिनरल भी साथ में लेने होंगे। और पांचवा और आखिरी कारण है गलत लाइफस्टाइल। सारा दिन बैठे रहना, रात को खाना खाने के बाद भी बैठे रहना या खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना, देर रात तक जागते रहना, ये सभी आदतें हमारे जोड़ों के लिए दुश्मन की तरह काम करती हैं। अब सवाल ये है कि 50 की उम्र के बाद जोड़ों में तो दर्द शुरू हो गया, अब कुछ हो सकता है जोड़ों को दर्द को ठीक करने के लिए? तो जवाब है बहुत कुछ हो सकता है। आप सही समय पर सही कदम उठाकर अपनी बॉडी को फिर से स्वस्थ और जवान कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन 5 स्टेप की जिन्हें करके आप अपनी हड्डियों को फिर से नया जीवन दे सकते हैं। पहला कदम है जोड़ों को सही खाना देना। जोड़ दवाइयों से नहीं, पोषण से ठीक होते हैं। रोज के खाने में आपको तिल, अलसी, मखाना, सहजन की पत्तियां या आंवला और थोड़ी मात्रा में देसी घी शामिल करना शुरू करें। ये चीजें जोड़ों की चिकनाहट को वापस लाने में मदद करती हैं। खाली पेट चाय और बिस्किट से दिन की शुरुआत करना बंद करें, ये जोड़ों को सुखाने का काम करती है। दूसरा स्टेप है ठंड को जोड़ों से दूर रखना। ठंड जोड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है। ठंडी जमीन पर ना बैठें, ठंडे पानी से नहाने से बचें। सर्दियों में जोड़ हमेशा ढके रखें, पानी हमेशा गुनगुना पिएं। गर्माहट मिलने से सूजन कम होती है और दर्द अपने आप हल्का पड़ने लगता है। तीसरा स्टेप है रोज हल्की मूवमेंट। जोड़ तभी बचते हैं जब चलते हैं। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। रोज 20 से 30 मिनट चलना, कुर्सी से धीरे धीरे उठना बैठना, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना, ये आपके जोड़ों को फ्लेक्सिबल करता है और आपकी चाल को भी बेहतर करता है। चौथा स्टेप है शरीर की अंदरूनी कमी को पूरा करना, यानी कि जो विटामिन और मिनरल की कमी है उसे पूरा करना। 15 से 20 मिनट की तो हो सके तो धूप जरूर लीजिए, जो बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी करती है। इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए जिससे मैग्नीशियम मिलता है। तिल, दूध और दही, इन चीजों का सेवन करें जिनसे कैल्शियम मिलता है। साबुत अनाज लें जिनसे विटामिन बी मिलता है। जब तक ये कमी पूरी नहीं होगी तब तक दर्द बार बार लौट आएगा। और पांचवा और आखिरी स्टेप है रात की सही आदत। रात में शरीर खुद को रिपेयर करता है। अगर आप देर रात भारी खाना खाएंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, नींद पूरी नहीं लेंगे तो जोड़ कभी ठीक नहीं होंगे। सोने से पहले हल्की तेल की मालिश करिए, हल्दी वाला दूध पीजिए। अगर दूध पीना पसंद नहीं है तो पानी के अंदर हल्दी डालकर ले लीजिए और समय पर सोइए। ये वो समय है जब जोड़ अपने आप सुधरना शुरू करते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जोड़ों का दर्द कोई अभिशाप नहीं है, ये शरीर का संकेत है कि अब पुरानी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। जो लोग समय रहते अपनी आदतें बदल लेते हैं, वही 60, 70, 80 की उम्र में अपने पैरों पर चलते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और जो सिर्फ उम्र का नाम देकर छोड़ देते हैं, उन्हें आगे चलकर भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है, चलने में मुश्किल महसूस होती है। दोस्तों, अगर आप भी लगातार ये जानना चाहते हैं कि जोड़ कैसे मजबूत रहे, कौन सी गलतियां सर्दियों में हो या गर्मियों में हो जोड़ों को खराब करती है, जोड़ों को कैसे ताकत दी जा सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।